So today, like we discussed last time, we are going to discuss multiple candlesticks patterns. Okay. यूजुअली क्या होता है, कभी कभी ऐसे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमें उतनी सारी चीजें पता नहीं चलती हैं एंड हम उतना अच्छा डिसीजनिंग नहीं ले सकते हैं, राइट। इसीलिए हमें मल्टीपल कैंडलस्टिक या कि जो कंजिक्यूटिव कैंडलस्टिक बने होते हैं उसको स्टडी करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो हमें क्या करती है, वो हमें एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग देती है कि किस तरीके से हम आगे के मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकें, राइट। तो सबसे पहला इसमें जो हम पैटर्न देखेंगे उसका नाम होता है एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, ये एक क्लियर सुप्रीमेसी होता है, या तो सेलर का या बायर्स का। सुप्रीमेसी मतलब क्या, कि या तो बायर्स बहुत ज्यादा हैवी हो गए हैं या तो सेलर्स बहुत ज्यादा हैवी हो गए हैं। इसका एक क्लियर पैटर्न होता है एनगल्फिंग पैटर्न, राइट। तो ये कैसे काम करता है, इससे इससे इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसका प्रायर ट्रेंड, अगर मान लो इसका प्रायर ट्रेंड जो है वो फॉलिंग ट्रेंड है, राइट, वो बियरिश ट्रेंड है। लेट्स से द प्रायर ट्रेंड इज बियरिश ट्रेंड, ओके। एंड इस बियरिश ट्रेंड में क्या होता है कि ऐसे रेड 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 कैंडल्स बन रहे हैं, रेड रेड, एंड अचानक से क्या होता है, एक रेड कैंडल बनता है लेकिन उसकी पूरी बॉडी को, अगले दिन पूरे बॉडी को एक ग्रीन कलर का कैंडल एनगल्फ कर लेता है। एनगल्फ मतलब क्या, इस पूरे कैंडल को ये ढक लेता है। अगर ये बड़ा सा कैंडल ढक लेता है तो इसका मतलब क्या है कि ऑल्दो प्रायर हमारा जो ट्रेंड था वो बियरिश था, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी के जो बुल्स हैं, द बुल्स आर बैक, the bulls are back, and this means, this gives an indication that they have overpowered this small red candle और small bearish candle को उन्होंने ओवरपावर कर दिया है। ओवरपावर कर दिया है, ओवरपावर का मतलब क्या होता है कि पहले तक बियर्स कंट्रोल में थे लेकिन नाउ बुल्स आर रेडी टू गेट इन कंट्रोल, सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिवर्सल हियर। ये रिवर्सल ऐसा नहीं है कि रिवर्स होके पूरा ऊपर 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 भाग जाएगा, ये रिवर्स होके हो सकता है वापस नीचे चला जाए, ये रिवर्स होके नीचे होके फिर ऊपर जाए, ये बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। बट दिस कैंडल शोज अस अ ट्रेंड रिवर्सल, दिस कैंडल शोज अस अ ट्रेंड रिवर्सल। मतलब क्या है, प्रायर ट्रेंड जो बियरिश था वो या तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हो सकता है, वो बात की बात है। बट अगेन द बुल्स हैव कम इनटू एक्शन एंड बुल्स आर ओवरपावरिंग। तो इस कैंडल स्टिक को जहां पे प्रायर ट्रेंड बियरिश हो एंड देन बुलिश कैंडल बना हो, जो पूरे इसका बॉडी अगर आप देखोगे, इसका बॉडी अगर देखोगे, देखो ये इसका बॉडी है ना, ये कैंडल ने इसके पूरे कैंडल को एनगल्फ कर लिया है, मतलब अपने अंदर समा लिया है, खा लिया है उसको, करेक्ट। सो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। क्लियर है। तो बुलिश एनगल्फिंग के लिए तीन चीजें क्या होनी चाहिए, सबसे पहला उसका प्रायर ट्रेंड होना चाहिए बियरिश, प्रायर ट्रेंड इज बियरिश। नंबर टू, द बॉडी ऑफ द सेकेंड कैंडल शुड बी ग्रीन, बॉडी ऑफ द सेकेंड कैंडल शुड बी ग्रीन। बॉडी ऑफ द फर्स्ट कैंडल को पूरा पूरा वो एनगल्फ कर जाता है, फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह से खा जाता है या अपने अंदर समा जाता है, देन दिस इज कॉल्ड एज बुलिश एनगल्फिंग। एंड ये बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है। क्लियर है, क्लियर है, ऐसा क्लियर है। यस सर। ग्रेट। तो उसी तरीके से और एक कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होगा, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट क्या होगा, बियरिश एनगल्फिंग। बियरिश एनगल्फिंग के लिए तीन चीजें क्या चाहिए, कॉमन सेंस से सोच के देखो। बियरिश एनगल्फिंग के लिए सबसे पहली चीज चाहिए कि प्रायर ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड होना चाहिए, प्रायर ट्रेंड शुड बी अप ट्रेंड, मतलब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, राइट। उसमें ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, छोटे मोटे रेड कैंडल्स भी बन रहे हैं, बट अल्टीमेटली ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, राइट। एंड देन अगेन एक ग्रीन कैंडल बन रहा है। अचानक से क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल बनता है लेकिन उसके अगले दिन एक रेड कैंडल बन जाता है जो इसको पूरा निगल जाता है, पूरा एनगल्फ कर लेता है।
अगर इसको देखोगे, ये कैंडल का लेंथ और ये कैंडल का लेंथ, ये कैंडल पूरा इसमें समा जा रहा है, समा जा रहा है ना, तो इसको कहते हैं एनगल्फिंग, एनगल्फिंग कैंडल। एंड यहां से हमें क्या समझ में आता है, यहां से हमें समझ में आता है कि द ट्रेंड कैन रिवर्स, दिस इज ऑल्सो ट्रेंड रिवर्सल। इससे हमें क्या समझ में आता है, पहले तो अगर आप देखोगे ये कैंडल में, यहां पे ये सारे जो ट्रेंड्स है ना, यहां तक बुल्स वेर इन चार्ज, बुल्स चार्ज में थे, यानी कि बुल्स वेर मैनिपुलेटिंग द मार्केट। बट जैसे ही ये कैंडल बन गया, हमें समझ में आया कि बुल्स आर नो लॉन्गर इन कंट्रोल, नाउ द कंट्रोल हैज बीन गिवन टू बियरिश, बियर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए बियरिश हो जाएगा, लेकिन जो पूरा लंबा ट्रेंड चल रहा था वो थोड़ा सा या तो शॉर्ट टर्म रिवर्स हो जाएगा, मिड टर्म रिवर्स होगा, या लॉन्ग टर्म का, वो बात की बात है। बट ट्रेंड रिवर्सल का ये एक सिग्नल होता है। क्लियर? राइट? Yes, sir. नहीं क्लियर है? नहीं, क्लियर है, क्लियर है, ओके। क्लियर है। Now moving on to similar kind of pattern, there is similar kind of pattern, इसका नाम है नंबर थर्ड पैटर्न is called as piercing line, piercing line, and number 4 is dark cloud cover. Just a second. Number 4 will be dark cloud cover, CLOUD, राइट? अब ये दोनों होता क्या है, अगर तुम देखोगे ये दोनों सिमिलर पैटर्न्स हैं, बट एक हमें बुलिश ट्रेंड दिखाता है, एक हमें बियरिश ट्रेंड दिखाता है। किस तरीके से? सेम चीज कि बियरिश लाइन के लिए प्रायर पैटर्न क्या होना चाहिए, बियरिश, कि प्रायर पैटर्न, ये लिखते रहो, हाँ, प्रायर पैटर्न इज बियरिश। ओके, एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, करेक्ट? अगले दिन क्या होता है कि एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग, करेक्ट? गैप डाउन याद है, इसकी क्लोजिंग प्राइस यहां पे है, इसकी ओपनिंग प्राइस यहां पे है, करेक्ट? पहले दिन की क्लोजिंग प्राइस यहां पे है, अगले दिन की ओपनिंग प्राइस यहां पे है, तो ये हो गया गैप, गैप डाउन ओपनिंग हुई। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, जब तक क्लोज हुआ ना, क्या दिन, जब तक दिन क्लोज हुआ ना, तब तक ये कैंडल का जो है ना, ये इसके प्रीवियस कैंडल के बॉडी को 50% पियर्स कर चुका था। पियर्स मतलब क्या होता है, जैसे कान की पियर्सिंग होती है, नोज की पियर्सिंग होती है, मतलब गड्ढा कर देना। 50% उसने क्या किया था, इस बॉडी को अपने अंदर समा लिया था। पहले वाले में क्या हो रहा था, पहला वाला अगर याद होगा, पहला वाला अगर तुम्हें याद होगा, बड़ा सिंपल था। पहला वाला क्या हो रहा था कि फर्स्ट, इन द फर्स्ट केस व्हाट वी आर ट्राइंग टू, व्हाट वी गॉट, कि रेड कैंडल है एंड इसको पूरा एनगल्फ कर जा रहा है, दिस वाज द पॉसिबिलिटी, राइट? यहाँ पे एनगल्फ नहीं कर रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि तुम रेड कैंडल हो, ठीक हो, मैं तुम्हें पूरा नहीं निकल पाया, लेकिन एटलीस्ट तुम्हारे बॉडी के आधे तक पहुंच गया, विच इज ऑल्सो अगेन शोइंग दैट की बुल्स हैव स्टार्टेड कमिंग बैक इन पिक्चर। तो ये जो प्रायर बियरिश ट्रेंड था, अब ये स्लो एंड स्टेडी थोड़ा रिवर्स हो सकता है, करेक्ट? जहां पे भी ये बॉडी अगर पुराने बॉडी को 50% क्रॉस कर जाए, 50% क्रॉस या 50% पियर्स कर जाए, उसको कहते हैं पियर्सिंग लाइन। इज इट क्लियर? यस क्लियर? सर। सिमिलरली जो डार्क क्लाउड कवर होता है वो क्या कहता है, वो भी सेम ही है, बट वो इसका रिवर्स है। रिवर्स मतलब क्या, इसके लिए प्रायर ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, द प्रायर ट्रेंड इज अप ट्रेंड, ओके? एंड इसमें क्या होता है, बुल्स कंट्रोल में थे, बुल्स कंट्रोल में थे, ग्रीन कैंडल्स बन रहे थे, ग्रीन कैंडल्स बन रहे थे, थोड़े बीच बीच में रेड भी बन रहे थे, बट अगेन ग्रीन कैंडल भी बन रहे थे, एंड ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव था। अचानक से क्या हुआ, एक दिन ग्रीन कैंडल बना, अचानक से क्या हुआ, एक दिन गैप अप ओपनिंग हुई, यहां पे गैप डाउन था, यहां पे क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग हुई। लेकिन जब तक इसकी क्लोजिंग हुई ना इस कैंडल की, तब तक क्या हुआ कि आधा बॉडी, इसके पुराने कैंडल का आधा बॉडी पियर्स कर चुका है, 50% ऑफ द ओल्ड बॉडी, ओल्ड कैंडल्स बॉडी हैव बीन पियर्स्ड, ठीक है?
तो अब होता क्या है, अब यहां से ये ट्रेंड टेम्परली या परमानेंटली थोड़ा सा रिवर्स कर सकता है। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। ये सारे कैंडल्स हम देखेंगे एक एक बार करके। दीज ऑल आर कॉल्ड एज ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स। अगर देखोगे पियर्सिंग लाइन जो बुलिश कैंडल होता है, डार्क क्लाउड में भी वही पियर्स ही करता है, लेकिन डार्क क्लाउड इसलिए कहते हैं, एज द नेम सजेस्ट, जैसे होता है ना जिंदगी में हमारे काले बादल छाए हुए हैं, तो इसीलिए इसको डार्क क्लाउड कवर कहा जाता है, ताकि हम इसको दिखा सकें कि ये बियरिश पैटर्न है। ठीक है, दिस इज अ बुलिश पैटर्न अगेन, सॉरी, लेट मी राइट दिस विथ ग्रीन। So this is again a bullish pattern, and this is a bearish pattern indicator. Clear? यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. Okay, great. अब मैं मिटा रहा हूं, right? Now moving on to the third kind of pattern, which is called as star pattern. Okay. Now one is called as a morning star, and another is called as evening star. राइट? अब ये मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार क्या होते हैं, ये भी अगर तुम देखो तो दीज आर ऑल्सो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स ओनली, राइट? बट ये जैसे हमने अभी तक जो देखा है वो डुअल पैटर्न से, मतलब दो कैंडल स्टिक को हम एक साथ देख रहे हैं एंड कुछ पैटर्न बना रहे हैं, करेक्ट? तो ये जो है, ये ऐसा पैटर्न है जो तीन कैंडल स्टिक को हम देख के बनाएंगे, ठीक है? तीन कैंडल स्टिक को देख के बनाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ what that is called as the star patterns. Okay, तो अभी स्टार पैटर्न में सबसे पहला क्या होता है, मॉर्निंग स्टार, राइट? मॉर्निंग स्टार इज अ बुलिश पैटर्न, इवनिंग स्टार इज अ बियरिश पैटर्न, ठीक है? अब बुलिश पैटर्न बनने के लिए प्रायर ट्रेंड क्या होना चाहिए, डाउन ट्रेंड। तो प्रायर ट्रेंड इज डाउन ट्रेंड, इज डाउन ट्रेंड, ठीक है? अब ये डाउन डाउन ट्रेंड के बाद क्या होता है कि यहां पे मान लो एक रेड कैंडल बना, ठीक है? अगला दिन गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, एंड यहां गैप डाउन, दिस इज गैप डाउन, गैप डाउन ओपन हुआ, एंड यहां पे या तो एक डोजी कैंडल बना, डोजी मतलब इंडिसिसिव कैंडल, या तो एक हल्का सा स्पिनिंग टॉप कैंडल बना। स्पिनिंग टॉप कैंडल क्या होता है, जिसमें थोड़ी सी बॉडी होती है, विक लंबा होता है, ठीक है? विक थोड़ा सा लंबा होता है, तो इसको कहते हैं स्पिनिंग टॉप। या तो डोजी, आइदर ए डोजी, अ डोजी और अ स्पिनिंग टॉप। ये हमने सिंगल कैंडलस्टिक में देखा था। इसका मतलब क्या है, इसका इसका मतलब बड़ा सिंपल है। इसका मतलब है कि हाँ, यहां तक तो जो बियर्स थे वो कंट्रोल में थे, सेलर्स जो थे वो लाल कैंडल बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए, एंड तुम्हें जैसे मैंने पहले ही बताया था, इस कैंडल का जो कलर है ना, द कलर कैन बी ग्रीन, द कलर कैन बी रेड, इट इज इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट क्यों? क्योंकि एट द एंड क्या हो रहा है, कहीं भी जाए इट इज इनडिसिशन, मतलब ना बुल्स ले पा रहे हैं कंट्रोल, ना बियर ले पा रहे हैं कंट्रोल, मार्केट वहीं का वहीं बंद हो रहा है। तो वो ग्रीन हो रेड हो फर्क नहीं पड़ता, अगर उसकी बॉडी बहुत छोटी है, करेक्ट? तो यहाँ क्या, यहाँ तक बियर्स कंट्रोल में थे, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे बियर्स का कंट्रोल डगमगाने लगा। शायद अब मार्केट में उस तरीके का सेलिंग प्रेशर नहीं होगा। ये कैसे कंफर्म होता है, अगर थर्ड दिन हमें एक ग्रीन कैंडल दिखता है जिसका क्लोजिंग इसके ओपन प्राइस से ज्यादा हो, दिस थ्री पैटर्न्स इज कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार। क्यों? क्योंकि अब ये जो क्लोजिंग क्लोजिंग प्राइस इज वेरी सैक्रेड। जैसे कि हम टेक्निकल एनालिसिस में जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस कौन सा होता है, दिन के एंड का क्लोजिंग प्राइस, जो कि 3 बजे से लेके 3:30 बजे तक का जो प्राइस होता है एक शेयर का, उसका एक वेटेड एवरेज लिया जाता है। मोस्टली उसको कहते हैं क्लोजिंग प्राइस। जो 3:30 बजे का प्राइस होता है वो क्लोजिंग नहीं होता है, 3 से 3:30 बजे तक का जो वेटेड एवरेज प्राइस होता है उसको क्लोजिंग प्राइस बोलते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि 3:30 बजे जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस हो वो क्लोजिंग प्राइस ना हो,
कभी कभी ऐसे भी होता है, लेकिन हम ये समझ के चलेंगे कि जो क्लोजिंग प्राइस है, लेट्स से 3:30 बजे का जो प्राइस है, वो अगर पुराने थर्ड डे के ओपनिंग प्राइस है, क्योंकि ये बियरिश कैंडल है, ये उसका ओपन प्राइस है, ये उसका क्लोज प्राइस है, ये जो है उसका क्लोज प्राइस है, ये उसका ओपन प्राइस है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है, राइट। अगर ये इसके ऊपर बना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बुल्स। बियर्स ने बहुत कोशिश की, अरे हम देख लेंगे, लेकिन फाइनली बुल्स ने क्या किया, इतना जो मार्केट को ऊपर ढकेला कि बियर्स की ऐसी की तैसी कर दी, एंड उन्होंने बोला कि अब हम तुमसे ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं। ये देखो, ये जो डिफरेंस है ना, ये ऊपर क्लोजिंग हो गई, ये जो क्लोजिंग है, दिस सिग्निफाइज स्ट्रेंथ इन द मार्केट। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार, उगता हुआ तारा। उगता हुआ तारा इसीलिए क्यों? क्योंकि यहां से एक नया राइजिंग ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. ओके, ग्रेट। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगा? इवनिंग स्टार, डूबता हुआ सितारा, है ना। एक होता है उभरता हुआ सितारा, एक होता है डूबता हुआ सितारा, करेक्ट। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में आजकल बहुत सारे उभरते हुए सितारे हैं और बहुत सारे डूबते हुए सितारे हैं, करेक्ट। तो उसी तरीके से ये होता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में पहले क्या होता है? एक बुल ट्रेंड होता है, ठीक है। अब बुल ट्रेंड यहां तक चल रहा है, यहां पे ग्रीन कैंडल बन गया, बढ़िया बात है। अगले दिन क्या होता है? एक गैप अप ओपनिंग होती है। गैप अप ओपनिंग होती है, या तो एक डोजी, ये गैप अप हो गया, गैप अप ओपनिंग। अगले दिन या तो एक डोजी या फिर एक स्पिनिंग टॉप। यहां पे हमें कलर डजेंट मैटर, कलर, क्योंकि अभी भी मार्केट में इनडिसिसिवनेस है, ठीक है। अगले दिन क्या होता है? एक रेड कैंडल बनता है थर्ड डे के दिन, जिसकी जो क्लोजिंग प्राइस होती है ना, ये जो क्लोजिंग प्राइस है रेड कैंडल की क्लोजिंग, रेड कैंडल में क्या होता है? ओपनिंग प्राइस ऊपर होता है, क्लोजिंग प्राइस नीचे होता है। ग्रीन कैंडल में क्या होता है? ओपनिंग प्राइस नीचे होता है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर होता है। तो ग्रीन कैंडल दिखाता है स्ट्रेंथ, रेड कैंडल दिखाता है वीकनेस। अभी तक यहां पे ऐसा था कि बियर्स 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 मार्केट को ऊपर ढकेल रहे थे। यहाँ पे बियर्स थक गए, सॉरी, बुल्स 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 मार्केट को ऊपर धकेल रहे थे। यहाँ पे जो बुल्स है वो थक गए। अब वो श्योर नहीं है कि वो और मार्केट को धक्का दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अब उनके रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, एंड ऐसा हो सकता है कि अब नए प्लेयर एंट्री करें। तो नए प्लेयर कौन होते हैं? उनका स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा? उनका स्ट्रेंथ हमें यहां से पता चला, क्योंकि नए प्लेयर्स ने क्या किया, पुराने बुड्ढों को घधेड़ दिया, और उसके अगले दिन की जो क्लोजिंग है, इसके ओपनिंग प्राइस के नीचे कर दी। इसका मतलब क्या है? बुड्ढों तुम दूर हटो, अब हम नया ट्रेंड लेके आएंगे, जो है डाउन ट्रेंड, ठीक है। दिस कैन बी अ टेम्पररी डाउन ट्रेंड, दिस कैन बी अ परमानेंट डाउन ट्रेंड, बट इट इज अ अगेन अ रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? ऐसा समझ में आ रहा है? कहीं डाउट है? तो ये जो तीन कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं, इसको कहा जाता है इवनिंग स्टार। कहीं कहीं इसको आइलैंड पैटर्न भी बोलते हैं। क्यों आइलैंड पैटर्न बोलते हैं? क्योंकि अगर तुम देखोगे, ये कैंडल ना पूरा अलग से बना है। ये जो दो डोजी कैंडल होते हैं, ये पूरा अलग से बनते हैं, एक दूर जाके बनते हैं, तो इसको कभी कभी आइलैंड पैटर्न भी बोला जाता है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? ऐसा, ऐसा क्लियर है? या देर? हेलो? हेलो? म्यूट में हो? ओके, सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड कपल ऑफ रिवर्सल पैटर्न्स। इसके अलावा हमारे पास और एक भी रिवर्सल का पैटर्न होता है, राइट। इसको कहते हैं हैरमी पैटर्न। ओके, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, राइट। एनगल्फिंग का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है ये हैरमी पैटर्न, जिसमें होता क्या है, ठीक है। एक होता है तुम्हारा बुलिश हैरमी, एंड एक होता है बियरिश हैरमी। ये जापानीज नाम नाम है, इंडियन नाम नहीं है।
तो इंडियन की तरह उसको मत पड़ जाना, मीनिंग अलग निकल आएगा। ओके, सो उसके लिए क्या होना चाहिए, पहले बुलिश हैरमी के लिए क्या होना चाहिए, प्रायर ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, तो अब तक क्या हो रहा था, लाल 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 कैंडल बन रहे थे, करेक्ट। लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक दिन लाल कैंडल बना, एंड अभी लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है, कुछ लोगों ने यहां सेल किया होगा, 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 यहाँ यहाँ यहाँ, यहाँ वाले तो सब ठीक है, लेकिन यहां जिन्होंने सेल किया होगा वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मार्केट यहां से नीचे जाना चाहिए। लेकिन अचानक क्या होता है कि ये जो क्लोजिंग प्राइस है इसके ऊपर खुल जाती है मार्केट, ठीक है, एंड एक ग्रीन कैंडल बना लेती है। ऑल्दो अगर तुम देखोगे इसका अगर इसका जापानीज मीनिंग देखो तो इसका जापानीज मीनिंग है समथिंग लाइक अ प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, वुमेन, ओके। तो अगर देखोगे, ऑल्दो बॉडी छोटी है, बॉडी छोटी है, लेकिन यहां पे क्या हुआ, ये क्योंकि प्राइस यहां से नीचे जाना चाहिए था, लेकिन ये जो गैप अप खुल गया, ये जो गैप अप खुल गया, तो ये जो सेलर्स थे ना ये थोड़े पैनिक कर गए। ये पैनिक क्यों कर गए, अब इनको लॉसेस हो सकता है अगर मार्केट अचानक से ऊपर खुल गया। मार्केट हालांकि तेज नहीं हुआ, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है, अगर आप देखोगे इसकी क्लोजिंग प्राइस इस प्राइस से नीचे है, इस प्राइस से इसकी प्राइस नीचे है, करेक्ट। ये जो प्राइस है इससे ये नीचे है, लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो बियर्स है ना वो थोड़े तिलबिला गए कि अरे भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल होता है जहां पे मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर तुम देखोगे तो दिस लुक्स लाइक अ वुमेन हैविंग अ बेबी इन हर वूम्ब, दिस देख रहे हो ना, दिस पैटर्न इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज अ बुलिश हैरमी पैटर्न, ओके। सिमिलरली बियरिश हैरमी पैटर्न जो कि ट्रेंड के रिवर्सल्स को हमें दिखाता है, करेक्ट। अभी तक ग्रीन कैंडल्स बन रहे थे, लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि यहां पे एक रेड कैंडल बन गया, वो भी गैप डाउन ओपनिंग के साथ। ऑब्वियसली जो बायर्स थे यहाँ पे वो डर जाएंगे, एंड क्योंकि उनके पोजीशन सब लॉसेस में आने लगेंगे। तो ये जो पैटर्न्स है ये भी होता है हमारा ट्रेंड का रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा कुछ मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स होते हैं, करेक्ट। मल्टीपल चार्ट पैटर्न्स में सबसे पहले आता है फ्लैग एंड पोल। तो लेट मी क्लियर दिस, वी स्टार्ट विथ मल्टीपल चार्ट, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न, सॉरी। अभी तक हमने क्या देखा, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देखा, डबल देखा, ट्रिपल देखा, अभी हम देखेंगे मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। यूजुअली मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न जहां पे बहुत सारे कैंडलस्टिक एक साथ आ जाते हैं उसको कहा जाता है चार्ट, चार्ट पैटर्न्स, ओके। कैसे देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको क्या बोला है कि मार्केट कैसे मूव करता है, ट्रेंड्स में मूव करता है, करेक्ट। या तो ऊपर भी ट्रेंड होता है, नीचे जाते वक्त भी ट्रेंड होता है, करेक्ट। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस का एक एजम्पशन है, करेक्ट। तो ये जो ट्रेंड होता है ना, यहाँ पे जब ऊपर मूव कर रहा होता है, कभी कभी मार्केट क्या करता है, एक फ्लैग फॉलो करता है, ठीक है। ये देखो, ये पैटर्न, ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न को अगर मैं, सॉरी, से ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, राइट। मैं एक बार और ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहला है फ्लैग एंड पोल, राइट। मार्केट मूव करता है ट्रेंड्स में, करेक्ट। ये वाले पोर्शन को अगर मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं आपको, तो ये कैसे दिखता है पता है। मार्केट ऐसे मूव किया, एक पॉइंट पे जाके रुका, यहाँ पे कुछ सेलर्स आए, ठीक है। लेकिन ये सेलर्स डायरेक्टली नहीं गिरते हैं, ये सेलर्स एक फ्लैग बनाते हैं। फ्लैग कैसा बनता है, अब इस फ्लैग के अंदर मल्टीपल रेड कैंडल्स हो सकते हैं, ग्रीन कैंडल्स हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप के कैंडल्स हो सकते हैं। लेकिन जब इसको एक तुम लाइन में ड्रॉ करोगी ना, तो ये एक फ्लैग जैसा दिखेगा तुमको, करेक्ट।
एंड अचानक से क्या होगा, एक दिन ये टूटेगा एंड यहां से फिर से मार्केट ऊपर जाने लगेगा. सो दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज कॉल्ड एज फ्लैग एंड पोल पैटर्न. सिमिलरली जब डाउन ट्रेंड होता है तब भी उसमें एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बनता है, देन अगेन द मार्केट स्टार्ट्स मूविंग लाइक दिस. ओके, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है. इसके अलावा अगर इसके अलावा जब हम इसके अलावा हम एक सेकंड ना,